यमन के हूती विद्रोहियों ने पिछले 24 घंटों में इजराइल पर एक के बाद एक 4 हमले कर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन हमलों ने न सिर्फ इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, बल्कि ये संकेत भी दे दिया कि मिडिल ईस्ट की जंग अब और ज्यादा जटिल हो चुकी है। हूती प्रवक्ता याह्या सारी ने दावा किया कि इन हमलों में इजराइल के 4 बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाके बीरशेबा, इलात, अशलोन और हदेरा को सटीकता के साथ निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि इन हमलों में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हूती विद्रोहियों के मुताबिक बीरशेबा और इलात में सैन्य ठिकानों को, अशकलोन में बुनियादी ढांचों को और हदेरा में एक रणनीतिक लक्ष्य को निशाना बनाया गया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि इन मिसाइलों को उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक लिया गया और कई अन्य मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। बावजूद इसके इन हमलों ने इजरायल को आंतरिक रूप से अस्थिर करने का काम किया और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। हूती विद्रोहियों ने इन हमलों को गजा में हो रही सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ एकजुटता के रूप में सही ठहराया। उनका कहना है कि जब तक गजा में युद्ध विराम लागू नहीं होता और वहां मानवीय सहायता नहीं पहुंचती, तब तक न केवल इजरायल पर बल्कि लाल सागर में उसके सहयोगी समुद्री जहाजों पर भी हमले जारी रखेंगे। हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने तो ये तक दावा कर दिया है कि 17 लाख यमनी लड़ाके जमीनी युद्ध के लिए तैयार हैं, बशर्ते अरब देश गाजा तक पहुंचने का रास्ता खोल दे। इन हमलों का असर सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं रहा। लाल सागर में हूती हमलों की वजह से वैश्विक शिपिंग कंपनियों ने इस क्षेत्र से गुजरने से परहेज करना शुरू कर दिया है। इससे न केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ, बल्कि सुएज नहर से होने वाली आमदनी में भी गिरावट आ गई है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डा तक निशाने पर रहा। साथ ही इजरायल के शेल्टर्स, जहां लोग सायरन बजने पर छिपते हैं, उन्हें भी टारगेट किया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में मिसाइलें इजरायली क्षेत्र की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जिससे वहां डर और असुरक्षा का माहौल और गहरा हो गया है। हूती विद्रोही पहले केवल चेतावनी के तौर पर मिसाइल हमले करते थे, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने रणनीतिक स्तर पर इजरायल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर ली है। गाजा पट्टी में जारी हिंसा और तबाही के बीच हूती अपने हमलों को न्याय संगत ठहराते हैं और इसे फिलिस्तीन के समर्थन का प्रतीक बताते हैं। इस घटनाक्रम से ये भी साबित हो गया है कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा। इसमें कई क्षेत्रीय और बाहरी ताकतें अपनी अपनी भूमिका निभा रही हैं। यमन का विद्रोही गुट हूती, जो सिर्फ एक विद्रोही संगठन था, अब इजरायल जैसे सैन्य महाशक्ति के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट और भी बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।